स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम एक लड़की लिन मैंग को देखते हैं जो शहर के यंग मार्शल जियांग हान को अचानक से आकर किस करने लगती है। हान नोटिस करता है कि उसे ड्रग्स दिया गया है। वह इस वक्त पूरे होशो हवास में नहीं था। मैंग को गुस्से में अपने आप से अलग कर देता है। उसे ली फैमिली की डॉटर यांगशी समझकर बोलता है कि चाहे तुम्हारी ली फैमिली हमारी जियांग फैमिली के साथ मैरिज अलायंस के लिए कितनी भी जोर लगा ले, लेकिन मैं ये शादी नहीं करने वाला। तुमने मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत की है, फिर भी तुम अपने चाल में कामयाब नहीं हो सकती। मैंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पागल हो, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। अब हान पे ड्रग्स का असर होने लगा था, इसलिए वे अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता और मैंग को किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब हम यांगशी को देखते हैं जो मैंग को ढूंढ रही थी। वे पागल लड़की अचानक से अटैक से गायब कहाँ हो गई। बटलर बताता है आज आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, सभी सर्वेंट्स आज हॉल में मौजूद थे, इसलिए शायद उसे भागने का मौका मिल गया होगा। यांगशी कहती है कि आज तो पार्टी में शहर के यंग मार्शल जियांग हान भी डैड से हमारी शादी की बात करने आए थे। अगर गलती से वह पागल लड़की उनसे टकरा गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए अपने आदमी से जल्दी से मैंग को ढूंढने को बोलती है। यांगशी कहती है कहीं वे लड़की कमांडर के रूम में तो नहीं छुपी। डोर ओपन करने जाती है, वैसे मैंग यांगशी की आवाज सुनती है जो इस वक्त हान के पास ही थी। यांगशी का आदमी बोलता है कि रुक जाइए, अगर आप ऐसे अंदर गई तो शायद कमांडर गुस्सा भी हो सकते हैं। यांगशी बोलती है पर अगर उस पागल लड़की ने शादी कैंसिल करवा दिया तो। उसका आदमी बोलता है कि अगर वे पागल लड़की इस वक्त कमांडर के रूम में होती तो कमांडर कब का उसको निकाल कर फेंक दिए होते, और वैसे भी अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। यांगशी बोलती है तुम सही बोल रहे हो, अगर वे पागल लड़की रूम के अंदर होती तो यंग मार्शल ऐसे काम नहीं रहते। मैंग उनकी सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैंग एक बार अपने ग्रैंडपा के साथ इंसेंस मेकिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी, वहीं हान भी आया हुआ था। मैंग ने हान को पानी में डूबने से बचाया था, पर हान को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वे अपनी रिंग पहनाकर चली जाती है कि शायद इससे हान को कुछ याद आ जाए। कुछ देर बाद मैंग देखती है कि यांगशी उसकी तरफ आ रही है तो उसको दिखाने के लिए जानबूझकर पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। यांगशी गुस्सा करने लगती है कि मैं रात भर तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी और तुम यहाँ बैठी हो। उसका बाल पकड़ के अटैक में लाती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं भागने से मना किया था ना। हमेशा की तरह उसे आज भी पनिश करती है। बोलती है मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया था ताकि अच्छा इंसेंस बनाकर देना, क्योंकि मुझे कैसे भी करके हान के क्लोज जाना है। मैंग बोलती है मैंने सही में बहुत ही अच्छा इंसेंस बनाया था। यांगशी बोलती है तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो, अगर वह इंसेंस इतना ही अच्छा था तो यंग मार्शल ने गुस्से में मुझे अपने रूम से बाहर क्यों निकाल दिया। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। यांगशी हमेशा की तरह मैंग का ही बनाया हुआ इंसेंस यानी अगरबत्ती हान को लाकर देती है और ऐसे नाटक करती है कि जैसे उसी ने बनाया हो। बोलती है आपको पता है कि मेरी इंसेंस स्किल्स बहुत ही अच्छी है, तो क्या आप मेरे साथ शादी करने को तैयार हैं? हान सोचता है वैसे लिन फैमिली काफी रिस्पेक्टफुल है, आई होप ये इंसेंस उसके काम आए। यांगशी रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है पर हान नहीं जाने देता। बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे शादी करना इतना आसान है? यांगशी बोलती है मुझे पता है मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ और ना ही मुझे अच्छे से बात करना आता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मुझसे शादी करने को तैयार होते हैं तो मैं चुपचाप अपने इंसेंस बिजनेस को रन करूंगी और आपको मेरे साइड से कोई परेशानी नहीं होगी। हान सोचता है इस वक्त ग्रैंडपा बीमार है और उन्हें स्पेशल इंसेंस मेडिसिन की जरूरत है और लिन फैमिली सबसे बेस्ट मेडिसिनल इंसेंस बनाती है। अगर मैंने लिन फैमिली में शादी करने से मना कर दिया तो शायद मैं इंसेंस फॉर्मूला के बारे में नहीं जान पाऊंगा कि लिन फैमिली कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है। पर उसे पता था कि अगर उसने इस लड़के से शादी की तो उसकी लाइफ खराब समझो, क्योंकि उसे पता था कि यांगशी किस तरह की लड़की है, बस ऊपर ऊपर से अच्छा बनने का दिखावा करती है। लेकिन फिर भी यांगशी से बोलता है कि आज मैं तुम्हारे फादर से शादी की बात करने आऊंगा, जिससे यांगशी खुश आती है। पर उसे आगे बात करती है, लेकिन उससे पहले ही हान डोर बंद कर लेता है। यांगशी सोचती है कि उसे कैसे भी करके हान को अपना बनाना ही होगा। बाद में हान यांगशी के फादर मिस्टर लिन से बात करने आता है। मिस्टर लिन के इशारा करने पर यांगशी हान को टी सर्व करती है। मिस्टर लिन कैसे भी करके यांगशी और हान की शादी कराना चाहते थे। हान मिस्टर लिन से बोलता है कि आपने और मेरे फादर ने मिलकर शादी तय की थी, पर मुझे लगता है कि मैं और मिस यांगशी एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए मैं इस एंगेजमेंट को यहीं कैंसिल करता हूँ, जिससे लिन फैमिली हैरान थी। यांगशी बोलती है क्या हुआ, आज जो मैं इंसेंस स्टिक लेकर आई थी आपको पसंद नहीं आया? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी दोबारा से बना के ला सकती हूँ। यांगशी को अंदर ही अंदर मैंग पे गुस्सा आता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया, उसको सबक सिखाना ही होगा। यांगशी जाने लगती है तो उसकी मॉम बोलती है रुको, अभी इंसेंस मेकिंग जरूरी नहीं है। हान से बोलती हैं कि आप एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं, पर अभी तक आपने कैंसिल करने का रीजन नहीं बताया। मिस्टर लिन बोलते हैं जी आप रीजन तो बताइए। वैसे ही हान का आदमी आकर बताता है ग्रैंडपा होश में आ चुके हैं। उस इंसेंस ने अपना काम कर दिखाया
हान सोचता है तो लिन फैमिली उसके ग्रैंडपा की बीमारी को ठीक कर सकती है। लगता है कि मुझे यांशी से शादी करनी पड़ेगी, पर मुझे ध्यान से सोचना होगा कि इस लड़की को कंट्रोल कैसे करना है। यांशी नाटक करती है कि उस इंसेंस को मैं 1 महीने से बना रही थी। चलो मेरी मेहनत रंग लाई, वे इंसेंस अपना काम कर रहा है। मिस्टर लिन दोबारा से शादी का जिक्र करते हैं तो हान कहता है कि क्यों न कल हम इस बारे में बात करें। मिस्टर लिन बोलते हैं जी बिल्कुल। यांशी को इशारा करते हुए कहते हैं कि कमांडर थक चुके होंगे तो तुम उन्हें उनके रूम में क्यों नहीं ले जाती। तो यांशी हान को चलने को बोलती है। अब यांशी ने पहले से ही प्लान बनाया होता है ताकि हान के क्लोज जा सके। बोलती है अगर आप चाहे तो आज रात मैं आपको कंपनी देने को तैयार हूँ, पर हान साहब बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, मुझे सोना है तो तुम जा सकती हो, जिससे यांशी का मुंह बन जाता है। लेकिन बोलती है आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए इस इंसेंस को जला सकते हैं। एक्चुअली उस इंसेंस में ड्रग्स मिला था ताकि यांशी हान को अपना बना सके, पर हान गुस्से में घुरने लगता है तो यांशी चली जाती है। हान सोचता है आखिरकार इस इंसेंस में कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, मुझे सही से स्टडी करना ही होगा ताकि मैं खुद ही इस इंसेंस को बना सकूं। हान उन इंसेंस को सही से स्टडी कर रहा था पर उसको अचानक से अजीब फील होने लगता है। समझ जाता है कि यांशी ने इसमें ड्रग्स मिलाया है। जब भी मैंग आती है और उसको अचानक से किस करने लगती है, ये वही सीन होता है जो हमने ओपनिंग में देखा था। हान उसे पुश करता है पर वैसे ही मैंग जानबूझकर इंसेंस पाउडर नीचे गिरा देती है, जिससे हान पे और ज्यादा असर होने लगता है। हान बोलता है तुम कौन हो। मैंग उसे सीड्यूस करने लगती है पर हान चुपचाप उसे आंसर देने को बोलता है। मैंग कहती है मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ और फिर भी आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। हान उसकी हरकतों से समझ जाता है कि ये कोई पागल लड़की है। हान सोचता है कि यांशी ने मुझे ड्रग्स देने की कोशिश की थी, पर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। हान खुद को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। मैंग को अचानक से टेबल पे बैठाकर बोलता है कि चुपचाप बताओ कि तुम कौन हो। मैंग कहती है कि मेरा नाम ली मैंग है। हान सोचता है कि ये तो लिन फैमिली की सेकंड डॉटर मैंग है जो मेंटली डिस्टर्ब है और इसकी शादी मेरे कजन चैंग से तय हुई है। मैंग बोलने लगती है क्या बात है, मेरा इंसेंस आप पे काम कर रहा है। हान उसके हाथों को स्मेल करता है, बोलता है तो तुम सही में इंसेंस बनाती हो। मैंग कहती है हाँ मैंने तो बहुत ही तरीके के इंसेंस बनाए हैं ये जो लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता है। हान बोलता है तो लास्ट वीक लिन फैमिली ने मुझे जो इंसेंस ग्रैंडपा के इलाज के लिए दिया था वह तुमने बनाया था। पर मैंग उसका आंसर नहीं देती और उसको बार बार किस करने लगती है। हान सोचता है कि मैं खुद को इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर फिर भी मुझे क्या हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में मैंग हान को रिंग पहनाकर चली जाती है। हान बस सोने का नाटक कर रहा था। समझ जाता है कि मैंग और यांशी का रिलेशन आपस में कुछ ठीक नहीं है। सोचता है वह यांशी से शादी नहीं करना चाहता, ये लड़की शादी तोड़ने में उसके काम आ सकती है। वैसे ही हान रिंग को नोटिस करता है। सोचता है ऐसे ही विंडमिल डिजाइन की इयररिंग्स उस लड़की ने पहना था जिसने मुझे पानी में डूबने से बचाया था। इयररिंग का एक पेयर हान उस रिंग से मैच करता है तो दोनों सेम था। हान सोचता है मैं कब से अपनी सेवियर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्या यही लड़की मेरी सेवियर है। अब हम उसी सीन को देखते हैं जब मैंग बोलती है कि मैंने सही में अच्छा इंसेंस बनाया था। यांशी मैंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो, पक्का तुमने इंसेंस में गलत इंग्रेडिएंट्स का यूज किया होगा। नहीं तो यंग मार्शल ऐसे गुस्सा नहीं होते, उन्होंने इंसेंस स्मेल करने के बाद मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया। अब से तुमने कोई भी इंफीरियर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। पर मैंग तो उसको और उल्टा इरिटेट करने के लिए जानबूझकर पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, जिस पर यांशी उसको थप्पड़ मारती है। बोलती है कि अगर आज तुमने अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इंसेंस नहीं बनाया तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बटलर उसको जल्दी से इंसेंस प्रिपेयर करने को बोलता है और उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। यांशी अपने आदमी से बोलती है कि आज डैड ने कमांडर को इम्प्रेस करने के लिए डिनर पार्टी रखी है, इसलिए अपने आदमी को चलने को बोलती है। उनके जाने के बाद मैंग सोचती है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसेंस बनाऊंगी, पर तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि मैं हान के साथ सो सकूं। पता चलता है कि यांशी बस लिन फैमिली की इलिजिटिमेट डॉटर थी। मैंग को गुस्सा आता है कि यांशी ने उसका प्लेस छीन लिया, इसका वह हिसाब उसे लेकर रहेगी। इधर बटलर सारी डिशेस को इंस्पेक्ट कर रहा था जब ही हान आता है। वैसे ही ऊपर मैंग को नोटिस करता है, सोचता है तो ये लड़की यहीं रहती है, उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। वैसे ही यांशी आती है, हान को डिनर के लिए चलने को बोलती है, पर देखती है कि यान मैंग को ध्यान से देखे जा रहा है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। हान यांशी से बोलता है क्या हम इतने क्लोज हैं जो तुम ऐसी हरकत कर रही हो, तो यान उसका कोट छोड़ देती है। बोलती है डैड डिनर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हान तो मैंग की तरफ ही देखे जा रहा था, सोचता है कि मैं कब से तुम्हें तलाश कर रहा था, फाइनली तुम मुझे मिल गई। आज दोपहर में तुम खुद मेरे करीब आई थी, इसलिए अब मुझ पर ब्लेम मत लगाना, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। यांशी सोच रही थी कि आज रात तो मैं हान को अपना बना के रहूंगी, फिर देखती हूँ कि हान शादी कैंसिल कैसे करते हैं।
बाद में यांगशी का आदमी एटिक पर मैंग को खाना देने आता है और फिर से उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। खाना बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैंग कहती है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, इसको खाने से मेरे पेट में दर्द होने लगते हैं। लेकिन बटलर उस पर गुस्सा करने लगता है। शुरू से ही बटलर की नीयत मैंग को लेकर ठीक नहीं थी। उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करता है तो मैंग उसे हट करके भाग जाती है। इधर हान लिन फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। यांगशी यही सोच रही थी कि वही कमांडर की वाइफ बनेगी। क्या हुआ अगर उसकी मॉम इस घर की सेकंड वाइफ है, लेकिन सब कुछ मेरा है। हान जानबूझकर उस इंसिडेंट का जिक्र करता है जब वे पानी में गिर गया था। बोलता है शायद ग्रैंडपा लिन ने किसी को मुझे बचाने के लिए भेजा था। मिस्टर लिन बोलते हैं हाँ, मुझे मेरे फादर ने बताया था कि आप भी उस टाइम इंसेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे। आप गलती से लेक में गिर गए थे तो उन्होंने अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर यांगशी को आपको बचाने के लिए भेजा था। उसकी मॉम बोलने लगती है कि हाँ, हमारी यांगशी स्कूल टाइम से ही स्विमिंग चैंपियन है। जब यांगशी ने आपको पानी में डूबते हुए देखा तो उसने एक बार भी नहीं सोचा और आपको बचाने के लिए उसने पानी में जंप लगा दिया। यांगशी की मॉम मिस्टर लिन की तरफ इशारा करती हैं तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि पहली बार यांगशी किसी आदमी के टच में आई थी, इसलिए जब से उसे आपसे प्यार हो गया। यांगशी हमारी सबसे प्यारी डॉटर है, अगर उसका दिल टूट गया तो हम सह नहीं पाएंगे। एक्चुअली आज ये डिनर पार्टी हमने इसलिए रखा है ताकि आपसे शादी की बात कर सके। हान जानबूझकर यांगशी को रिंग दिखाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे बचाते वक्त यही पहना था ना। यांगशी डर जाती है लेकिन नाटक करने लगती है कि रिंग तो मुझे मेरे ग्रैंडपा ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, मुझे लगा मैंने खो दिया, पर ये तो आपके पास है। हान बोलते है कि अच्छा ऐसी बात है। पता चलता है हान ने उस रिंग को चेक करवाया था तो उसे पता चलता है कि उसी की फैमिली की ज्वेलरी शॉप में वे रिंग और इयरिंग सेट्स बनवाया गया था। हान के ग्रैंडपा ने स्पेशली अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए बनवाया था। हान पूछता है क्या पता है कि वह किस लड़की के लिए बनवाया गया था, पर उसका आदमी बताता है कि उस लड़की का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यांगशी बोलती है कि रिंग कस्टम मेड है, आपके ज्वेलरी शॉप में इसका पक्का रिकॉर्ड होगा, तो भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी। वैसे ही मिंग चिल्लाते हुए आती है, बोलती है कि रिंग मुझे मेरे ग्रैंडपा ने गिफ्ट किया था। यांगशी और उसकी मॉम डर जाती हैं कि ये कहाँ से आ गई। मैंग उस रिंग को हान से छीन लेती है। मिस्टर लिन गुस्सा करने लगते हैं कि ये क्या तमाशा है। यांगशी की मॉम बटलर पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि आज की पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर भी तुमने इस पागल को बाहर कैसे आने दिया। बटलर बोलता है कि वह लेकर जा रहा है, पर मैंग बटलर पे चिल्लाने लगती है। ऊपर से हान के ऊपर बैठ जाती है और रिंग उसके पॉकेट में डाल देती है। मिस्टर लिन डर जाते हैं कि हान ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए मैंग को आराम से रूम में जाकर सोने को बोलते हैं, पर मैंग तो उल्टा हान को किस कर लेती है। बोलती है हैंडसम ब्रदर, मैं तो आपके साथ सोना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्या आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। यांगशी गुस्सा करने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम कमांडर के साथ सोने को बोल रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ पागल बनने का नाटक कर रही हो। हान गुस्सा करने लगता है कि तुम क्या बोल रही हो। मैंग हान से बोलती है कि आप में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो आपके साथ ही सोऊंगी। यांगशी चुपचाप मैंग को उतरने को बोलती है। यांगशी की मॉम हान से बोलती है कि हम आपको ऑफेंड करने के लिए माफी चाहते हैं। उनके इशारा करने पर मिस्टर लिन हान से बोलते हैं कि आपको पता है कि मेरी दोनों डॉटर्स की शादी जियांग फैमिली में तय हुई थी। मैंग की शादी आपके कजन के साथ। मैंग मेंटली डिस्टर्ब है, हमने इतनी कोशिश की पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए हमें शादी कैंसिल करना होगा। कल मैं जियांग फैमिली जाकर ग्रैंडपा से माफी मांग लूंगा कि हमें शादी नहीं कर सकते। यांगशी की मॉम धीरे से मैंग को पिंच करके चलने को बोलती हैं, पर मैंग उनको पुश कर देती है। बोलती है जहाँ हैंडसम ब्रदर रहेंगे मैं भी वहीं पे रहूंगी। हान सोचता है तो ये भी मेरे साथ जाना चाहती है, सही है मैं भी यही चाहता हूँ। यांगशी मैंग से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। हान मैंग को अचानक से उठाते हुए घुमाता है तो मैंग कहने लगती है वाह, मुझे फ्लाई करके बहुत ही अच्छा लगा, हैंडसम ब्रदर सही में बहुत ही अमेजिंग है। यांगशी को चिढ़ाने लगती है और हान से उसे उसके साथ ले जाने को बोलती है। हान कहता है तुम सही में मेरे साथ मेरे घर जाना चाहती हो, पर बाद में रिग्रेट मत करना। मिस्टर लिन बोलते हैं कि आपने यांगशी के बारे में क्या सोचा। हान कहता है मैं बताना चाहता हूँ कि मैंग मेरे साथ ऑलरेडी सो चुकी है, इसलिए मैं शादी मैंग से करूंगा। और हाँ, आज मैं मैंग के साथ एटिक में स्टे करने जा रहा हूँ, और उसे सबके सामने अपने साथ लेकर चला जाता है। यांगशी बोलती है कमांडर एटिक में जा रहे हैं, वे जगह तो इंसेंस से भरा हुआ है, कहीं उनको पता न चल जाए कि इंसेंस मैंग ही बनाती है। उसकी मॉम बोलती है कि एटिक स्टोरेज रूम है, अगर वहाँ सामान रखा भी है तो डरने की कोई बात नहीं। मिस्टर लिन बटलर को जल्दी से एटिक क्लीन करने को बोलते हैं। यांगशी की मॉम मिस्टर लिन से कहती हैं कि चाहे हान और वे पागल लड़की एक साथ सो भी चुके हैं, पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हान की ब्राइड सिर्फ यांगशी होनी चाहिए। मिस्टर लिन बोलते हैं कि मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा ताकि यांगशी की शादी जियांग फैमिली में ही हो, जिससे यांगशी खुश आती है। यांगशी की मॉम यांगशी को बहाने से उनके पास जाने को बोलती हैं। इधर हान मैंग को एटिक में लाता है। हान बोलता है तुम सही में इंसेंस बनाती हो।
मैंग कहती है हाँ, पर आपके हाथ से तो इंसेंस से भी अच्छी खुशबू आ रही है। हान कहता है कि तुम मेरे हाथ को स्मेल कर सकती हो, पर उससे पहले तुम मुझे इंसेंस बना के क्यों नहीं दिखाती। वैसे ही बटलर आता है तो मैंग डरने का नाटक करने लगती है। बटलर बोलता है कि ये एक घर का स्टोरेज रूम है, इसलिए हम क्लीन करने आए हैं, आप गेस्ट रूम में चल के आराम कर सकते हैं। हान कहता है कि मैंग मेरी वाइफ है और जहाँ मैंग रहेगी मैं वहीं स्टे करूंगा। वे आदमी बोलता है पर स्टोरेज में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऊपर से सारा सामान बिखरा पड़ा है। हान बोलता है वैसे इंसेंस का सामान यहाँ पे क्या कर रहा है। अब बटलर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए कहता है कि मैंने इंसेंस पाउडर यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मिस मैंग का नोज काफी सेंसिटिव है, वे इंसेंस की क्वालिटी इजिली पहचान जाती हैं। हान कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि यांगशी को इंसेंस का कोई नॉलेज नहीं है, जिस पर मैंग कहने लगती है कि आपने सही कहा। बटलर बोलता है मिस मैंग मजाक कर रही हैं, मैं तो बस इस घर का बटलर हूँ, तो भला मुझे इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। वैसे आपने यहीं पे रहने का डिसाइड कर लिया है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैंग को पता था कि बटलर को इंसेंस पाउडर से एलर्जी है, तो जानबूझ के इंसेंस बटलर के ऊपर फेंक देती है, ऊपर से बर्तन भी दे मारती है। मैंग मन ही मन में बहुत ही हैप्पी थी कि ये तो बस मेरी रिवेंज की शुरुआत है, पर नाटक करने लगती है कि मेरा इंसेंस गिर गया और ऊपर से बटलर के हाथ पे चढ़ जाती है, जिससे बटलर चिल्लाने लगता है। ऊपर से बटलर को एलर्जी होने लगी थी, पर फिर भी मैंग उसे बार बार परेशान किए जा रही थी, जिससे बटलर की हालत काफी खराब हो गई थी। मेट्स मैंग पे गुस्सा करने लगती हैं, पर हान उनको मुंह बंद रखने को बोलता है। मैंग कहती है कि बटलर को क्या हुआ, बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा है, इसको जल्दी से बाहर निकालो। वैसे ही यांगशी की आवाज आती है कि वे खाना लेकर आई है, पर मैंग डरने का नाटक करने लगती है और हान को हक कर लेती है। यांगशी बटलर को देखकर बोलती है कि यहाँ पर सोने की हिम्मत कर रहा है, मेट से उसको यहाँ से ले जाने को बोलती है। यांगशी को गुस्सा आता है जिस तरह से मैंग हान के क्लोज थी। यांगशी हान से बोलती है कि यहाँ आपका रहना ठीक नहीं है, आपको गेस्ट रूम में स्टे करना चाहिए। मन ही मन में सोचते है बस हान चले जाएं, फिर मैं इस लड़की को बताती हूँ। मैंग सोचती है आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाने वाली हूँ कि एंकल ट्विस्ट होने पर कैसा फील होता है। यांगशी मैंग को प्यार से बोलती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट फूड लेकर आई हूँ, आराम से खाओ, ऐसे कमांडर से चिपकना अच्छी बात नहीं है। मैंग जानबूझकर बोलने लगती है कि वाह इतना टेस्टी खाना, मैं तो कितने दिनों बाद देख रही हूँ। यांगशी नाटक करती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, कल ही तो तुम खाई थी। मैंग बोलती है हाँ कल तो ग्रीन मीट था। हान गुस्सा करने लगता है कि तुम मैंग को खराब खाना खिला रही थी, क्या तुम सब मिलकर मैंग को परेशान करते हो। यांगशी बोलती है कि ऐसा नहीं है, उसको कुछ समझ कहाँ आता है। मैंग एक रैट को दिखाकर यांगशी को डराने की कोशिश करती है, तो यांगशी बुरी तरीके से डर के गिर जाती है। ऊपर से मैंग उस रैट को बाहर निकाल कर लाती है और यांगशी को किस करा देती है, जिससे यांगशी बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। अब वे रैट यांगशी की तरफ ही आ रहा था, तो यांगशी डर के जल्दबाजी में वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और ऊपर से उसके दांत भी टूट जाते हैं। मैंग नाटक करती है कि शायद सिस्टर हट हो गई हैं, पर वैसे वो बहुत ही हैप्पी थी। हान बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, पर मैंग उल्टा उसके फेस को पकड़ के टीज करने लगती है। हान अचानक से उससे अपने क्लोज खींचता है, तो मैंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जल्दी मैंग देखती है कि मिस्टर लिन और उसके स्टेप मॉम इधर ही आ रहे हैं, तो हान को जानबूझकर बार बार किस करने लगती है। उसके स्टेप मॉम बोलती है कि पहले तुमने यांगशी को जानबूझकर हार्म पहुंचाया और अब कमांडर को सीड्यूस कर रही हो। मैंग हान से कहती है कि ये मुझे परेशान कर रही हैं। मिस्टर लिन मैंग को हान से दूर रहने को बोलते हैं। हान कहता है मैंने कहा ना कि मैंग मेरी होने वाली वाइफ है, अगर किसी ने भी टच करने की हिम्मत की तो बहुत ही बुरा होगा। मैंग सोचती है कि अगर उन्हें इन लोगों से पीछे छुड़ाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा कि हान उसको यहाँ से अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाए। उसकी स्टेप मॉम बोलने लगती है कि अभी तुमने खुद की सिस्टर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की और अब तुम शरीफ बनने का नाटक कर रही हो, तुम कमांडर से शादी करना डिजर्व नहीं करती। मिस्टर लिन बोलते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि लड़की कितनी पागल है, अगर आपने इससे शादी की तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, प्लीज आप एक बार ध्यान से सोच लीजिए। हान बोलता है कि मैंने सोच लिया है। मैंग मन ही मन में सोचती है क्या बात है, मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। हान बिल्कुल भी इन लोगों की बातों में नहीं आ रहा। हान कहता है मेरी वाइफ ने लिन फैमिली में जितना सफर किया है मैं सबका हिसाब जरूर लूंगा, आप लोग मेरी वाइफ को इस तरह का खाना खिलाते हैं। मिस्टर लिन बोलते हैं कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैंग तो चूहे को यहाँ पकड़ती रहती है, क्या पता उसने उन्हीं का खाना उठा लिया हो। उसकी स्टेप मॉम बोलती हैं कि हाँ यही सच है। मैंग सोचती है तुम दोनों से अपना रिवेंज लेकर रहूंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। हान बोलते हैं कि अब मैं अटैक में नहीं रहने वाला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लिन बोलते हैं जी आज आप गेस्ट रूम में आकर आराम कर सकते हैं। यांगशी की मॉम मैंग से बोलती हैं कि अभी तुम्हारी कमांडर से शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम उनके रूम में नहीं सो सकती। मिस्टर लिन बोलते हैं कि मेरी वाइफ सही बोल रही है, ऐसे आपके रेपुटेशन पे बात आ सकती है। हान मैंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है, तो मैंग अचानक से उसको हक करके बोलती है कि मुझे बस आपके साथ ही रहना है, आपकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। उसके स्टेप मॉम बोलती है कि अभी इस वक्त कमांडर के ऊपर से उतरो, तुम बहुत ही बेशर्म हो चुकी हो।
मिस्टर लिन प्यार से मैंग को उतरने को बोलते हैं, पर मैंग मना कर देती है। हान उनकी तरफ गन पॉइंट करता है तो मिस्टर लिन और उसकी स्टेप मॉम डर जाती हैं। हान कहता है, बस मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए आपको अंकल बुलाता हूँ, लेकिन आपने हद पार करने की हिम्मत की तो मैं आपको मारने में जरा सा भी देरी नहीं लगाऊंगा। उन सबके सामने मैंग को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे मैंग बहुत ही हैप्पी थी कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। इधर यांगशी अपनी मॉम से बोलती है कि अब मेरी ऐसी हालत है तो मैं हान के साथ कैसे सोऊंगी। उसकी मॉम आइडिया देती है कैसे वे हान को बेहोश करके अपना बना सकती है। इधर हान मैंग का पैर साफ कर रहा था। हान कहता है, मुझे पता है शायद तुम स्टूपिड बनने का नाटक कर रही हो ताकि लिन फैमिली में सरवाइव कर सको। मैं तुम्हारी डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंग सोचते है कि हान को उस पर शक था और फिर भी उसकी हेल्प कर रहा था। अभी भी पागल बनने का नाटक करती है। हान कहता है कि मिस्टर लिन तुम्हारे डैड हैं और फिर भी यांगशी और उसकी मॉम का साथ दे रहे हैं। लगता है वे तुमसे प्यार नहीं करते, पर फिर भी मैंग कुछ नहीं बोलती। हान कहता है कि अगर तुम सही में मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कल यहाँ से लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें इस हेल से निकालकर अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, बस तुम्हें मेरे पर यकीन करना है। जल्दी से उन्हें बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है। हान कुछ करता कि मैंग उसे चुप रहने को बोलती है। हान सोचता है कि चलो अब ये लड़की मेरे सामने पागल बनने का नाटक नहीं कर रही। मैंग उसे एंटीडोट खाने का इशारा करती है तो दोनों उस एंटीडोट को खा लेते हैं। वैसे कोई बाहर से कुछ रूम के अंदर स्प्रे करता है तो दोनों भाग के बाहर आकर छुप जाते हैं। हान कहता है, तो तुम सही में मेरे सामने बस पागल बनने का नाटक कर रही थी। मैंग जाने की कोशिश करती है पर हान उसे रोक लेता है। बोलता है चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो, शायद रूम के अंदर कोई आ रहा है। बटलर उन्हें चेक करने आता है तो देखता है यहाँ कोई नहीं है। वैसे ही हान और मैंग आते हैं। मैंग बोलती है, सरप्राइज। बटलर कहता है, तो तुम बस पागल बनने का नाटक कर रही थी। वैसे ही हान उसे थप्पड़ मारता है तो बटलर बेहोश हो जाता है। हान कहता है कि इंसेंस स्प्रे इतना पावरफुल था कि बटलर बेहोश हो गया, पर तुम्हारे एंटीडोट से हम बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब तुम ही मास्टर इंसेंस मेकर हो, मतलब तुम्हारा बनाया हुआ इंसेंस की वजह से मेरे ग्रैंडपा बच पाए। मैंने सही कहा ना। मैंग मनी मन में सोचती है, तो ये मेरा साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि इसको पता था कि मैं ही इंसेंस मेकर हूँ और मैंने इसके ग्रैंडपा की जान बचाई है। वैसे मैं भी तो इसका यूज ही कर रही हूँ, तो बदले में ये मेरा यूज कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। इसलिए बोलती है कि मैं यहाँ से बचकर बाहर जाना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बदले में मैं तुम्हारे बहुत ही काम आऊंगी। हान कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वे बताने जा रहा होता है कि वे उसको पसंद करता है, पर वैसे ही बाहर से उन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो दोनों छुप जाते हैं। हान खुश होकर आ रही होती है कि आज तक वे हान को अपना बना के रहेगी, पर देखती है कि यहाँ पे बटलर है। हान अचानक से यांगशी को बेहोश कर देता है तो मैंग कहती है, क्या बात है, आप तो कमाल के हैं। हान बोलता है कि तुम भी तो हो, मैं नहीं चाहता कि ये लड़की तुम्हें परेशान करे, तो मैंग उसको थैंक यू बोलती है। हान कहते हैं कि हम जल्दी हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं तो तुम्हें ऐसा फॉर्मल बिहेव करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ तुमने इनके बारे में क्या सोचा है। मैंग कहती है कि गुड शो दिखाने का टाइम आ चुका है। अब लिन फैमिली रिपोर्टर्स के साथ रूम के अंदर आती है, पर देखते हैं कि यांगशी बटलर के साथ बेकार कंडीशन में लेटी हुई है तो सबको फोटो क्लिक करने से मना करते हैं। यांगशी की मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो। यांगशी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बेहोश हो गई, पक्का ये सारा काम मैंग का है, उसने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है। बटलर बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से मैंग को कमांडर के साथ देखा, मैंग बस पागल बनने का नाटक कर रही है। मिस्टर लिन बटलर को थप्पड़ मारते हैं। यांगशी की मॉम नाटक करने लगती है कि वे लड़की कमांडर को सीड्यूस करने आई थी, अब कमांडर नहीं थी तो उसने बटलर को सीड्यूस किया। बटलर बोलता है कि मैं मैंग से शादी करने को तैयार हूँ। वैसे ही मैंग हान के साथ आती है तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम कमांडर के साथ क्या कर रही हो। हान कहता है कि मैंग मेरी वाइफ है तो ऑफकोर्स मेरी साथी होगी। आप लोग मेरी वाइफ का रेपुटेशन खराब करना चाहते थे ताकि यांगशी की शादी मुझसे करा सकें। आप लोगों को पता था कि मैं अपनी वाइफ के साथ इस रूम में हूँ, तो आप लोगों ने ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश की। यांगशी की मॉम बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, इस लड़की को दूसरे आदमियों के बिस्तर में पहुंचने की आदत है। तो हान गुस्से में गन उनकी तरफ पॉइंट करता है। हान बेडशीट मंगवा के बोलता है कि मैं तो आप लोगों को बताना भूल ही गया कि मेरी वाइफ का मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। यांगशी को गुस्सा आता है तो मतलब उस दिन सही में मैंग हान के साथ इंटीमेट हुई थी। यांगशी की मॉम सोचती हैं तो मतलब सही में उस दिन ये लड़की कमांडर के साथ थी। हान कहता है कि अब मैं मैंग के साथ सो चुका हूँ, इसलिए मैं मैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मैं आज मैंग को अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। मिस्टर लिन बोलते हैं कि मैंग पागल है, वे जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना डिजर्व नहीं करती। हान कहता है कि मैंग मेरे लिए सुटेबल है या नहीं, वे आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, मैं बस अपना फैसला सुना रहा था। मैंग से बोलता है कि ये रूम बहुत ही गंदा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें किसी और रूम में लेकर चलता हूँ।
हान उसे दूसरे रूम में लाता है तो मैंग देखती है कि उसके सारे आदमी रूम की तलाशी ले रहे हैं। हान बोलता है अब तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। हान का आदमी बताता है कि हमने सब कुछ चेक कर लिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान कहता है कि कल हम वापस जाने वाले हैं, इसलिए आज उन सबको बाहर रह के निगरानी रखने को बोलता है। हान मैंग से बोलता है कि लिन फैमिली हेल से भी बदतर है, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ पाओगी, इसलिए हमें कल यहाँ से जाना होगा। मैंग कहती है कि जब तक मैं उनको बर्बाद नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। हान कहता है तो तुम सही में पूरी तरह से लिन फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो। मैंग कहती है हाँ पूरी तरह से। उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड बुरी तरीके से उसकी मॉम को मार रहे थे। ऊपर से उसकी स्टेप मदर नाटक करती हैं कि तुम अपने हस्बैंड को चीट कैसे कर सकती हो। वे खुद ही मिस्टर लिन से शादी करना चाहती थी, इसलिए दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश करती है। मिस्टर लिन भी इतने हार्टलेस थे कि उसकी मॉम का पैर बंधवा के पानी में फिकवा देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। मैंग हान से कहती है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो पक्का तुम भी बदले में मुझसे कुछ चाहते ही होंगे। हान उसे रिंग दिखाकर बोलता है क्या तुम्हें याद है तुमने बचपन में एक लड़के की जान बचाई थी। मैंग अनजान बनकर बोलती है तो तुम ही वो लड़के थे। मैंग सोचती है तो मतलब हान ने पहले ही पहचान लिया था कि मैं उसकी सेवियर हूँ, तो हान अपनी लाइफ के बदले मेरी हेल्प तो करेगा ही, अब मुझे बस हान का इस्तेमाल करना है। मैंग जानबूझकर बोलती है अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे थे, तुमने इस रिंग से पहचान लिया था कि मैं ही तुम्हारी सेवियर हूँ। हान कहता है पर मैंने पहले ही तुम्हारे ईयरिंग से तुम्हें पहचान लिया था। मैंग कहती है कि ठीक है फिर आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इधर लिन फैमिली परेशान थी कि उनका प्लान फेल हो गया। यांगशी कहती है अगर कमांडर चले गए तो उनसे शादी करने का सपना टूट जाएगा। यांगशी की मॉम बोलती है कि हमें कैसे भी करके उनको जाने से रोकना होगा। मिस्टर लिन बोलते हैं कि हम उन्हें नहीं रोक सकते, अब उनके कजन को ही बुलाना पड़ेगा। यांगशी की मॉम बोलते हैं कि आपका मतलब है वे प्ले बॉय जियांग चैंग। मिस्टर लिन बोलते हैं कि कल चैंग आ रहा है। यांगशी की मॉम बोलती हैं कि हम यांगशी की शादी चैंग से करा सकते हैं, इस तरह से वे जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाएगी। मिस्टर लिन यांगशी को कल सही से रेडी होने को बोलते हैं। अब नेक्स्ट डे हान मैंग को लेकर जा रहा था। लिन फैमिली बोलती है कि कल जो भी हुआ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए हम माफी चाहते हैं। पर वैसे ही चैंग आता है। हान बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैंग बोलता है कि ग्रैंडपा ने सुना कि आप एंगेजमेंट तोड़ने आए हैं, इसलिए मुझे ग्रैंडपा ने आपको समझाने के लिए भेजा है। चैंग मिस्टर लिन से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि खाना तैयार है। चैंग हान को भी खाने पर आने को बोलता है। हान तो यहाँ चैंग को देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। मैंग से बोलता है कि तुम डरो मत, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम सबसे डील कर लेंगे। अब मैंग फिर से पागल बनने का नाटक करने लगती है तो चैंग इरिटेट हो जाता है। हान चैंग से कहता है कि मैं मैंग से शादी करने जा रहा हूँ, ग्रैंडपा को जाकर बता देना। चैंग बोलता है पर ये तो मेरी फियांसे है। हान कहता है कि अब से ये मेरी है। चैंग बोलता है कि आप मेरी वाइफ को चुराना चाहते हैं। हान कहता है कि मैंग की इयरिंग्स प्रूव है कि उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं शादी मैंग से ही करूंगा। यांगशी सोचती है तो मतलब हान ने इयरिंग्स देकर पहले ही पहचान लिया था कि मैंग ही उनकी सेवियर है, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। यांगशी की मॉम सोचती है कि पहले मैंने इयरिंग्स के बारे में कैसे नहीं सोचा, मैं इयरिंग्स निकालकर अपनी डॉटर को पहना दी होती तो कितना अच्छा होता। चैंग बोलता है तो आप उसके लिए इस लड़की से शादी करने जा रहे हैं। हान कहता है तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। हान मैंग को अपने पास बुलाता है तो मैंग उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और जानबूझकर चैंग के सामने हान को किस करने लगती है, तो चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। हान चैंग से कहता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है। चैंग चॉपस्टिक चला के मैंग को मारने जाता है तो हान चॉपस्टिक पकड़ लेता है। मैंग कहती है ये आदमी सही में पागल हो चुका है। हान चैंग पे गुस्सा करने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं। चैंग बोलता है कि मैं इस लड़के को मार डालूंगा। यांगशी सोचती है कि चैंग सही में बहुत ही खतरनाक है, वे चैंग का इस्तेमाल करके मैंग को अपने रास्ते से हटा सकती है। हान चैंग से बोलता है कि तुम चुपचाप वापस जाकर ग्रैंडपा को बता देना। चैंग कहता है मैंग मेरी होने वाली वाइफ है, आपको यांगशी से शादी करनी चाहिए, जिससे यांगशी खुश जाती है। हान गुस्से में चैंग को पकड़ने को बोलता है और टेलीग्राम से ग्रैंडपा को मैसेज भिजवाता है। जल्दी ग्रैंडपा का मैसेज रिसीव होता है। हान मैंग से बोलता है ग्रैंडपा उसको घर बुला रहे हैं, तो क्या वे उसके साथ उसके घर चलना पसंद करेगी। मैंग कहती है क्या वहाँ पे कैंडी है। हान बोलता है कि हाँ वहाँ पे बहुत सारी कैंडीज हैं। तो मैंग बोलने लगती है कि फिर तो मैं आपके घर चलने को तैयार हूँ। हान उसे प्यार से किस करता है तो चैंग बोलता है आप क्या कर रहे हो, उसे ऐसे टच मत करो, ये लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। मैंग चैंग से बोलती है कि तुम बकवास बंद करो। अब अचानक से मैंग का पैर ट्विस्ट हो जाता है तो हान उसको उठा लेता है। मैंग धीरे से बोलती है कि शायद तुम्हारे भाई को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है। हान बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम इसको संभाल लेंगे। मैंग चैन को परेशान करने लगती है तो हान भी उसका फुल टू साथ दे रहा था। हान को पता था कि चैन को बुलाने में लिन फैमिली का हाथ है, इसलिए उन सबको वार्न करता है। मिस्टर लिन बोलते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा।
हान मिस्टर लिन के साथ बाहर आता है, बोलता है तो यही मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी। मिस्टर लिन बोलते हैं कि आपसे किसने कहा। मैंग सोचते है कहीं हान उसकी मॉम की बॉडी ढूंढना तो नहीं चाहता। मिस्टर लिन बोलते हैं कि मेरी वाइफ पता नहीं कितने सालों से मिसिंग है, मुझे नहीं पता वे कहाँ चली गई। हान बोलता है पर आपकी फैमिली के बारे में कुछ र्यूमर्स हैं। मैंग से कहता है कि तुम सुनना चाहोगी। हान मिस्टर लिन से बोलता है कि र्यूमर्स है कि आप और आपकी वाइफ शैन फैंग का बर्थ सेम डे और सेम ही हॉस्पिटल में हुआ था। मैंग को याद आता है कि उसकी मॉम 2 सेम हैंकरचीफ बना रही थी। मैंग पूछती है कि आप ये दोनों सेम क्यों बना रही हैं, तो उसकी मॉम बताती हैं क्योंकि मेरा और तुम्हारे फादर का बर्थडे एक ही दिन आता है। हान बोलते हैं कि मिसेस फैंग की मदर यानी मैंग की ग्रैंडमा लिन फैमिली की पोजीशन को सिक्योर रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने नर्स को ब्राइब देकर मैंग की मदर को आपसे बदल दिया, जिससे वे शैन फैमिली की एलिजिटिमेट डॉटर बन गई। बाद में ग्रैंडपा लिन ने नोटिस किया कि आपकी शक्ल उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो उन्होंने सीक्रेटली अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा और उन्हें बच्चा अदला बदली करने के बारे में पता चल गया। मिस्टर लिन बोलते हैं कि आप क्या बोले जा रहे हैं। हान कहता है ग्रैंडपा लिन अपनी डॉटर को लिन फैमिली में वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपकी शादी शैन फैंग से करवा दिया, जिस तरह से आप उनके सन इन लॉ बन गए। सच ये है कि शैन फैंग यानी मैंग की मदर लिन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर थी। मैंग को याद आता है ग्रैंडपा कैसे मिस्टर लिन पे गुस्सा कर रहे थे कि इस घर के सारे पैसे मैंग की मॉम से बिलोंग करता है और तुम इन सारे पैसों को जुए में उड़ा रहे हो। मिस्टर लिन गुस्सा करने लगते हैं कि आप शैन फैंग के सामने मुझे कुछ समझते ही नहीं। ग्रैंडपा उन्हें मारने जाते हैं तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि आप बचपन से मुझे मारते हुए आ रहे हैं, पर अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं सारे पैसे जुए में उड़ाने वाला हूँ। मैंग ग्रैंडपा से बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं मॉम का रिवेंज लूंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हारे फादर अच्छे आदमी नहीं है, तुम अकेले उनसे फाइट नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझे ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो तुम्हारी हेल्प कर सके। तुम लिन फैमिली के असली वारिस हो, मैं लिन फैमिली को किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकता। मैंग हान से कहती है तो मेरी मॉम लिन फैमिली की रियल डॉटर थी, मेरे फादर को उनसे बदल दिया गया था। तो हान हाँ बोलता है। मैंग लिन फैमिली से बोलने लगती है कि तुम लोगों ने मेरी मॉम को और ग्रैंडपा को मार डाला। मिस्टर लिन बोलते हैं कि तमीज में बात करो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। मैंग की स्टेप मॉम बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंग तो वैसे भी पागल है, इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला। यांगशी बोलती है कि हाँ मॉम सही बोल रही हैं। मैंग अपनी स्टेप मॉम से बोलती है कि तुम लोगों को पता था कि तुम इस फैमिली को डिजर्व नहीं करती, इसलिए तुम लोगों ने मुझे और मेरी मॉम को हमेशा से मारना चाहा। उसके स्टेप मॉम बोलते हैं कुछ भी हो, पर मैं ही हमेशा लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ रहने वाली हूँ। मैंग कहती है तुमने मेरे डैड को भड़काया था जिस कारण उन्होंने मेरी मॉम को मार डाला, आज मैं उसका हिसाब लेके रहूंगी। अपनी स्टेप मॉम को पानी में फेंक देती है और ऊपर से उन पर गोली चलाने जाती है, पर हान उसे रोक लेता है। मैंग कहती है कि मेरी मॉम ऐसे ही अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। मैंग को उसकी मॉम दिखाई देती हैं, ऐसे कदम उठाने से मना करती हैं। बोलती है हान पे यकीन करो, वह सबको सबक जरूर सिखाएगा, प्लीज नफरत में आकर तुम अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। यांगशी हान से उसकी मॉम को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। मैंग यांगशी पे गुस्सा करने लगती है कि तुम माँ बेटी ने मिलकर मुझे इतना टॉर्चर किया, अब ये औरत मरना ही डिजर्व करती है। यांगशी बैक करने लगती है। हान मैंग को गन नीचे करने को बोलता है। यांगशी से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी मदर इन लॉ को हार्म पहुंचाया था, इसलिए उन्हें पानी से निकालकर पुलिस स्टेशन ले जाने को बोलता है। जल्दी हान के आदमी मैंग की मॉम का कंकाल ढूंढ के बाहर लाते हैं, तो मैंग देखकर रोने लगती है। जब भी वहाँ पे लिन फैमिली के कुछ और भी मेंबर्स आते हैं, हान उनसे बोलता है कि मिस्टर लिन फैमिली के रियल सन नहीं है, इसलिए आप लोगों को इन्हें लिन फैमिली से एक्सपेल कर देना चाहिए। मैं मैंग का हस्बैंड होने के नाते अपनी मदर इन लॉ को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। इस आदमी ने अपनी वाइफ और फादर इन लॉ की जान ली है। लिन फैमिली का मेंबर बोलता है कि हम तुम्हें और तुम्हारी डॉटर यांगशी को जरूर लिन फैमिली से एक्सपेल करेंगे। यांगशी सोचती है कि ऐसा हुआ तो फिर तो पैसा पावर सब कुछ छिन जाएगा। यांगशी अपने फादर से बोलती है कि आपको याद है ना, ग्रैंडपा ने अपने विल में ओल्ड हाउस आपको देने की बात की है। मिस्टर लिन बोलते हैं कि मेरे फादर के विल में मेंशन है कि ओल्ड हाउस मुझसे बिलोंग करता है। अगर तुम लोगों ने मुझे फैमिली से एक्सपेल भी कर दिया, फिर भी प्रॉपर्टीज पर सिर्फ मेरा राइट्स होगा। यांगशी बोलती है कि डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंग कहती है कि झूठे, ये विल कहाँ से आ गया। मिस्टर लिन बोलते हैं कि विल मेरे पास है। मैंग नहीं चाहती थी कि खूनी लिन फैमिली की प्रॉपर्टीज पर अपना हक जमाए, इसलिए विल को छीनकर पानी में फेंक देती है, पर मिस्टर लिन पानी में जंप लगा के उस विल को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। मिस्टर लिन मैंग से बोलते हैं कि अब तक तुम पागल बनने का नाटक कर रही थी, अब मैं तुम्हें सही में पागल बनाने वाला हूँ। मैंग उनकी तरफ गन पॉइंट करके बोलती है कि आप मेरा फादर बनना डिजर्व नहीं करते। हान मैंग को शांत रहने को बोलता है।
मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, पर दुनिया में पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हान कहता है कि आपने सही कहा, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास लिन फैमिली के शेयर्स के पेपर हैं। ग्रैंडपा ने अपने 80% शेयर्स जियांग फैमिली शॉप में ट्रांसफर कर दिए थे। मिस्टर लिन सोचता है कि फादर इन लॉ ने एसेट्स को शेयर में कन्वर्ट कब कर दिया। मैंग को याद है ग्रैंडपा बोल रहे थे कि वे अकेले अपने फादर से फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो उसकी मदद कर सके। मैंग समझ जाते हैं ग्रैंडपा ने हान को ही चूज किया है ताकि हान उसकी हेल्प कर सके। मिस्टर लिन उस पेपर को फाड़ देते हैं, बोलते हैं कि अब तो मुझे कहीं वे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिख नहीं रहा। हान बोलता है ये तो बस कॉपी था, ओरिजिनल पेपर अब भी मेरे पास है। यांगशे लिन फैमिली के मेंबर से बोलने लगती है कि मैंग ने मेरी मॉम को पानी में डुबा के मारने की कोशिश की है, आपको मैंग को लिन फैमिली से बाहर निकालना चाहिए। वे आदमी बोलते हैं कि पहले तुम्हारी मॉम ने मैंग की मॉम को हार्म पहुंचाया और तुम मैंग को एक्सपेल करने की बात कर रही हो। मिस्टर लिन सोचता है कि अगर मैंग मर गई तो कोई लिन फैमिली का वारिस बचेगा ही नहीं, इसलिए मैंग को मारने जाता है, पर हान का आदमी मैंग को बचा लेता है। जल्दी वहाँ पे एक आदमी चेयरमैन फू आता है जो इंसेंस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लेकर आया था। मैंग को पता था कि उसके फादर लिन फैमिली के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर उस इंसेंस कॉन्फ्रेंस में मैंग के ग्रैंडपा का हार्डवर्क जुड़ा था, इसलिए हान से कहती है क्या इनविटेशन दिलाने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं इस कंपटीशन को कैसे भी करके जीतना चाहती हूँ। मिस्टर लिन बोलते हैं कि मैं लिन फैमिली का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए लिन फैमिली का प्रॉपर्टीज सिर्फ मेरा है। चेयरमैन फू से बोलता है कि इस लड़की ने मेरी वाइफ को फंसाकर जेल भिजवा दिया, इसलिए कोर्ट में आपको मेरे लिए गवाही देना है, पर हान के डर से चेयरमैन फू मना कर देता है। मिस्टर लिन हान पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें स्यू जरूर करूंगा, और गुस्से में वहाँ चले जाते हैं। हान बोलता है मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मैंग लिन फैमिली को रिप्रेजेंट करे, तो चेयरमैन फू उसकी बात मान जाता है और उसे गिफ्ट देता है। तो मैंग यांगशे को सुनाने के लिए जानबूझकर बोलती है कि मैं इस नेकलेस को पहनकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जरूर आऊंगी। आज मैंग की मॉम का फ्यूनरल था। मैंग को बहुत ही रोना आता है, बोलती है कि जिस आदमी से आपने इतना प्यार किया आज भी आपका फ्यूनरल अटेंड करने भी नहीं आया, मैं बस अकेली ही लिन फैमिली में यहाँ पे मौजूद हूँ। वैसे ही अनाउंस होता है कि मिसेस शैन फैंग के क्लोज फ्रेंड्स ने फ्यूनरल पे उन्हें रिस्पेक्ट भेजा है और कुछ उसके मॉम के फ्रेंड्स फ्यूनरल अटेंड करने आते हैं। मैंग सोचते हैं कि सभी लोग तो अब्रॉड में थे, तो फ्यूनरल के बारे में कैसे पता चला। एक्चुअली हान ने बताया होता है, तो मैंग को अच्छा लगता है। ये रिस्पेक्ट उन स्टूडेंट्स के साइड से आया था जिसको उसकी मॉम ने सहारा दिया था। उसकी मॉम मैंग से बोलती है कि तुम भी हमेशा ऐसे ही लोगों की हेल्प करना। आज मैंग को खुशी मिलती है कि आज उसकी मॉम अकेली नहीं है, इतने लोग उनके साथ हैं। बाद में हान मैंग की चोट पर दवा लगा रहा था। मैंग आज के लिए थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए जियांग फैमिली फ्यूनरल अटेंड करने नहीं आ सकती, तो मैंने तुम्हारी मॉम के क्लोज वंस को इनवाइट कर दिया। मैंग कहती है तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। हान कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। बाद में मैंग सो रही होती है तो सपने में उसकी मॉम आती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स है। विंड मिल की तरफ इशारा करके विश करती हैं कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। मैंग ने जैसे सपने में विंड मिल देखा था, देखती है उसके रूम में सेम वैसे ही विंड मिल्स हैं। हान कहता है मैंने सुना है विंड मिल्स हैप्पीनेस को सिंबलाइज करते हैं, तुम बस हमेशा खुश रहो। मैंग सोचती है कि हान बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है जैसे उसकी मॉम ने सपनों में बोला था। हान उसे रिंग के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तो मैंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, पर जब ही चहंगा कर बोलता है कि मैं इस शादी से सहमत नहीं रखता, बताता है ग्रैंडपा उनको बुला रहे हैं। अब मैंग थोड़ी नर्वस थी, पर हान बोलता है कि डरो मत, सब ठीक होगा। पर जब ही चैंग बीच में आकर बोलता है कि मैं अभी भी शादी के लिए सहमत नहीं हूँ, हान आकर ग्रैंडपा से बताता है कि मैं मैंग से शादी करना चाहता है। मैंग को लगता है कि शायद ग्रैंडपा मना करेंगे, पर हान के ग्रैंडपा तो बहुत ही फनी थे। मैंग का हाथ होल्ड करके बोलते हैं कि मैं चेक करके बता सकता हूँ कि तुम बहुत ही गुस्सैल टाइप की हो। मैंग ग्रैंडपा से बोलती है कि मैं भी आपको चेक करके बता सकती हूँ कि अभी आप बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। हान ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं मैंग के लिए बहुत ही सिंसियर हूँ। पता चलता है ग्रैंडपा शुरू से ही हान और मैंग को करीब लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन अपने आदमी को भेजकर उस इंसेंस में और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिलाने को बोला था। मैंग सोचती है तो मतलब ग्रैंडपा को ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ पता था। अब हान को ग्रैंडपा से सारा सच पता चल गया था, तो मैंग से बोलता है तो तुमने इंसेंस इसलिए बनाया था ताकि मेरे साथ सो सको। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, पर हान मुस्कुराने लगता है और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है, जिससे ग्रैंडपा बहुत ही हैप्पी थे। पर चैंग बोलता है कि मैंग तो मेरी फियांसे थी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बकवास बंद करो, आई होप मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन जल्दी से मिल जाए। हान मैंग को बेडरूम में लाकर किस करने लगता है। मैंग लाइट ऑफ करने को बोलती है, पर हान कहता है नहीं ऐसा ही ठीक है, मैं तुम्हें देख पाऊंगा, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हान और मैंग आते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें रात को लेकर टीज करने लगते हैं, जिससे मैंग शर्मा जाती है।
हान से बोलते हैं कि वाइफ के आने के बाद तुम मुझे भूल चुके हो। हान कहता है ऐसा नहीं है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बस करो, रहने दो। तो मैंग हान पे हंसने लगती है। बाद में चैंग मिस्टर लिन के पास आता है कि उसे कमांडर जियांग से रिवेंज लेना है, क्योंकि उसने मुझसे मेरी वाइफ को छीनने की कोशिश की। मिस्टर लिन बोलते हैं तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। तो चैंग धीरे से मिस्टर लिन को कुछ बताता है। तो मिस्टर लिन बहुत ही हैप्पी होकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। अब इंसेंस कॉम्पिटिशन वाले दिन यांगशी चैंग के साथ आती है। कुछ देर बाद हान भी मैंग के साथ आता है। तो सभी रिपोर्टर्स का फोकस दोनों पर ही था। यांगशी मन ही मन में सोच रही होती है कि आज मैं तुम्हें कंपटीशन में हरा कर दिखाऊंगी। मैंग भी सोच रही होती है कि आज मैं तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आने वाली हूँ। एक रिपोर्टर बोलने लगती है कि सुना है कि लड़की कमांडर जियांग के कजन की फियांसे है और अब बिना शादी के कमांडर के साथ रह रही है। मैंग तो समझ रही थी कि सारा काम यांगशी का है, पर हान मैंग का साइड लेता है। बोलता है कि मैंग ने मेरी जान बचाई है तो ऑफ कोर्स मैं मैंग से ही शादी करूंगा। चैंग बोलता है पर मैंग मेरी फियांसे है। तो हान उस पर गुस्सा करने लगता है और सभी रिपोर्टर्स को वार्न करता है कि कोई भी फोटो क्लिक नहीं करेगा। तो सभी डर जाते हैं। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। पहले यांगशी अपना इंसेंस प्रेजेंट करती है, तो सभी को उसके इंसेंस की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि यांगशी अपने डैड से बोलते हैं कि कल कंपटीशन है, पर मुझे इंसेंस तो बनाना भी नहीं आता। उसके फादर इंसेंस दिखाकर बोलते हैं कि इंसेंस मैंग के ग्रैंडपा ने मरने से पहले बनाया था, इससे तुम आराम से कंपटीशन जीत जाओगी। अब सभी यांगशी के इंसेंस की तारीफ कर रहे थे। तो हान बोलता है कि अभी मेरी वाइफ का प्रेजेंटेशन रह रहा है। मैंग अपना इंसेंस प्रेजेंट करती है, तो सभी बोलने लगते हैं कि इसमें से तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही। मैंग एक एसेंस डालती है, तो उस इंसेंस में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिससे सभी जज हैरान थे। यांगशी सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब जैसे लिन फैमिली और चैंग ने प्लान किया था, चैंग आके उसके इंसेंस के ऊपर पानी फेंक देता है। यांगशी मैंग से बोलती है कि अब तो तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैंग कहती है कि मैं बता दूं कि मेरा इंसेंस पानी में और भी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है। सभी उस फ्रेग्रेंस से मेस्मराइज होने लगते हैं। अब दोनों को लाइव इंसेंस प्रिपेयर करके दिखाना था, तो यांगशी चोरी छुपके मैंग को कॉपी कर रही थी। मैंग कहती है कि अब सबने देख लिया कि यांगशी को इंसेंस बनाने नहीं आता। तो सभी जजेस गुस्सा करने लगते हैं कि वे इतने सालों से पागल बनाते हुए आ रही थी। मिस्टर लिन बोलते हैं कि इस लड़की ने मेरी वाइफ को फ्रेम किया और इंसेंस चोरी करने के लिए मेरे फादर को मार डाला। चेयरमैन फू सब कुछ सुन रहा था और वहाँ चुपके से निकल जाता है। मैंग कहती है कि ये आदमी बकवास कर रहा है। मिस्टर लिन बोलते हैं कि आप चेयरमैन फू से पूछ सकते हैं, ये इनविटेशन मेरे लिए था। पर देखते हैं कि चेयरमैन फू ऑलरेडी गायब हो चुका है, तो आराम से बैठ जाते हैं। मिस्टर लिन हान से बोलते हैं कि तुमने कहा था ना कि मुझे हॉस्पिटल में मैंग की मदर से बदला गया है, तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। वैसे ही चैंग ग्रैंडपा को लेकर आता है, तो मैंग उनको देखकर खुश आती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरे पास एविडेंस है। एक्चुअली मैं और मैंग के ग्रैंडपा उस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और मिस्टर लिन ने मैंग के ग्रैंडपा को मार डाला। ग्रैंडपा के बोलने पर एक आदमी आकर गवाही देता है और चैंग भी उन लोगों के अगेंस्ट बोलता है। वे बस उनके साथ कोऑपरेट करने का नाटक कर रहा था ताकि उनका सच बाहर ला सके। जल्दी पुलिस आके दोनों फादर डॉटर को पकड़ के ले जाती है। ग्रैंडपा मैंग से बोलते हैं कि अब तुम्हारी रिवेंज पूरा हो गया। चैंग हान को इशारा करता है, तो हान मैंग को रिंग पहनाता है, जिससे सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।